सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। और दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम देखने जा रहे हैं बेस्ट वे टू राइट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन। इनविटेशन में 100% रिजल्ट इसलिए आता है क्योंकि 4 मार्क्स का है ये। और अगर हम देखें तो जो भी पेपर के अंदर फॉर्मल इनफॉर्मल आएगा, मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा पेपर के अंदर कैसे लिखने, कैसे अटेंड करने। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इस साल के एग्जाम के अंदर फॉर्मल इनविटेशन कंफर्म है, फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन दोनों में से कोई एक आना ही आना है। तो दोस्तों, अभी हमने क्या कहते हैं, जो लेक्चर सीरीज हम ले रहे हैं राइटिंग स्किल की, उसमें हमने अनसिन पैसेज को कैसे डील करना है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। मतलब 14 मार्क्स जो आपके आने वाले हैं वो कैसे आएंगे, उसके लिए अगर आपने वो सीरीज लेक्चर सीरीज अनसिन पैसेज की नहीं देखी है तो जरूर जाके वॉच आउट करिएगा, बिकॉज अनसिन पैसेज के लिए आपको वो चीज़ जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे इसमें शॉर्ट राइटिंग टास्क में मैंने 4 मार्क्स बोला था, लेकिन सॉरी, इस बार 3 मार्क्स का आ रहा है। 3 मार्क्स का आ रहा है। और अभी हमारा जो लेक्चर सीरीज है फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन और साथ में कार्ड और उसके रिप्लाई के ऊपर भी बातचीत हो रही है। ठीक है, तो मतलब इनविटेशन कार्ड के थ्रू भी होता है, लेटर के थ्रू भी होता है, फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। तो 3 मार्क्स का कंफर्म में ये आना है। और उसके बाद हमारी जो लेक्चर सीरीज रहेगी वो एप्लीकेशन के लिए रहेगी या रिपोर्ट राइटिंग के लिए रहेगी, कंफर्म है। ठीक है, और बाकी जिस दिन पेपर होगा तो उस दिन तो हम लाइव सेशन लेंगे पूरा का पूरा, और आपको लाइव बताने की कोशिश करेंगे। अब हमारे जो इनविटेशन है जो 12th क्लास 11th क्लास में आता है दोस्तों, सिर्फ वो 2 टाइप का होता है। इनविटेशन पहले तो जान लीजिए कि होता क्या है। एन इनविटेशन इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू समवन टू अटेंड एनी स्पेसिफाइड ओकेजन, सेलिब्रेशन, प्रोग्राम और इवेंट। इनविटेशन यानी कि एक तरीके का, मैं कहता हूँ क्या कहते हैं, निमंत्रण। इनविटेशन एक तरीके का निमंत्रण जिसमें हम किसी भी व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप इस ओकेजन में आइए, प्रोग्राम में आइए, इवेंट में आइए, सेलिब्रेशन में आइए और इसको अटेंड करिए। अब दोस्तों, यहाँ पे इनविटेशन के 2 टाइप है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल को बोलते हैं औपचारिक निमंत्रण पत्र, इनफॉर्मल को अनौपचारिक निमंत्रण पत्र। अब ये चीज यही नहीं रुकती है, ये चीज यही नहीं रुकती है, इसके भी पार्ट आ जाते हैं कि फॉर्मल इनविटेशन को कार्ड के थ्रू भी भेजा जाता है और लेटर के थ्रू भी भेजा जाता है। और उसके बाद इनफॉर्मल तो लिखा ही जाता है, इनफॉर्मल इनविटेशन तो लिखा ही जाता है, लेकिन उसका एक्सेप्टेबल और रिफ्यूजल दोनों आता है। यानी कि पेपर के अंदर ये 6 पार्ट आने के चांस हैं। 6 पार्ट बोले तो यहाँ पे अगर आप देखें 3 पार्ट ये और 3 पार्ट ये। इवन इन लेटरों का या इन कार्ड का रिफ्यूजल या एक्सेप्टेबल भी आता है, लेकिन अभी तक तो एग्जाम के अंदर नहीं देखा गया। तो जो जो देखा गया है उसको एक एक करके अटेंड करने की कोशिश करेंगे और साथ में समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या होता है और क्या क्या चीजें स्पेसिफाई हमें देखनी पड़ती है। सबसे पहले अगर हम फॉर्मल इनविटेशन की बात करें दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें एब्रिविएशन का इस्तेमाल नहीं करना है, सिंपल टेंस इस्तेमाल करने हैं। ऑफ कोर्स 50 वर्ड्स से ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि 3 मार्क्स का है, समझ रहे हो। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी इन बेसिक चीजों को देखने की कोशिश करे। जो भी आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं उसको कोशिश करें सेंटर में लिखने का। मैंने क्या कहा था पिछले वीडियो सीरीज में, युधिष्ठिर बनना है आपने, तो आपने बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से इन बातों पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे आपको एक उन्होंने दिखा देता हूँ मैं लिखा कैसे दोस्तों। यहाँ पे एक लिखा है, राइट अ फॉर्मल इन्विटेशन फॉर द मैरिज फंक्शन ऑफ योर डॉटर। आपको फॉर्मल इन्विटेशन देना है, कार्ड के रूप में देना है। तो दोस्तों, कार्ड के रूप में देना होगा ना, तो फॉर्मल इन्विटेशन आपके लिखा होगा और लिखा होगा कार्ड के रूप में। तो ये उसका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के हिसाब से आपको लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने डेट और जो टाइम होता है और उसके बाद क्या हो रहा है वो आपने बिल्कुल सेंटर में लिख देना है। और उसके बाद जिसको भी आप क्या कहते हैं रिस्पॉन्स के लिए दे रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ मेंशन हो जाएगा, आपका एड्रेस यहाँ मेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपने ध्यान देनी है। बाकी नॉर्मल है, ये वो चीज है, ओकेजन है ना। और यहाँ पे ऑस्पिशियस ओकेजन बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्सव है। तो रैंडमली आप इस कार्ड के थ्रू क्या कर रहे हैं, कार्ड के थ्रू यहाँ पे आप जिसको भेजना चाहते हैं, रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं, उसका आप यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं। एड्रेस आप देख सकते हैं, उसका नाम लिख दिया, उसका एड्रेस लिख दिया, फोन नंबर लिख दिया और यहाँ पे आपका है ना कि कहाँ पे आना है। तो एक बेसिक चीज है ये वाला। पेपर में वैसे ये वाली जो चीजें होती है ना, ये वाली चीजें बहुत कम आती हैं। उसके बाद एक और यहाँ पे एग्जांपल के लिए दे रखा है कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, मॉडर्न दिल्ली। द स्कूल इज होल्डिंग इट्स एनुअल फंक्शन एट दिस टाइम पीरियड और दिस डेट पे, और द एजुकेशन मिनिस्टर हैज, यहाँ पे लिखा हुआ कांस्टेंट टू बी चीफ गेस्ट, मतलब एक्सेप्ट करा जा रहा है कि चीफ गेस्ट होगा। तो आपको एक कार्ड डिजाइन करना है। अब देखो यहाँ पे
इनविटेशन किसी पर्टिकुलर एक बंदे को दिया जा रहा है, किसी एक बंदे को दिया जा रहा है, तो यहाँ पे कार्ड के थ्रू दिया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स कार्ड डिजाइन करना है एक बंदे के लिए, तो कार्ड में लिखा होता है, इनविटेशन कार्ड में क्या होता है, सेम वैसा ही होगा, बस क्योंकि एक पर्टिकुलर एक बंदे के लिए, क्योंकि उसको चीफ गेस्ट बनाना है, तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। और कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने इसमें छोड़ दिया है, ठीक है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, जो भी कुछ हम पढ़ा रहे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। इन क्वेश्चंस को लिखे ना लिखे, पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो आने के चांस हैं। अब बात करते हैं कि हमने इनविटेशन पढ़ लिया कि इनविटेशन हमने फॉर्मल में कार्ड के रूप में देखने की कोशिश करी। कार्ड के रूप में आपने देखा होगा घरों के अंदर लोग घरों शादी ब्याह के माहौल में आते हैं, लोग क्या कहते हैं घरों में कार्ड देके जाते हैं, फॉर्मल में एक औपचारिक तरीका है और कार्ड के रूप में होता है वो, है ना। और कभी कभार हम लोग कार्ड के रूप में ना लिखते हुए हम लेटर के रूप में भी लिखते हैं, तो लेटर के रूप में कुछ अलग तरीका होता है। अब लेटर के रूप में जो अलग तरीका होता है वो भी हम लोग फॉर्मल में देख लेते हैं। अब फिर बाद में इनफॉर्मल का एक्सेप्टेबल रिफ्यूजल देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए उन्होंने एक बोल दिया है कि यू आर दिस एंड दिस, आप प्रेसिडेंट है इंग्लिश क्या कहते हैं लिटरेचरी के और कल्चर सोसाइटी के वहाँ के गवर्नमेंट मॉडल स्कूल, ठीक है। उसके बाद चंडीगढ़, और यहाँ पे क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है इंटरनल जर्नल इंटर जोनल डिक्लेरेशन कंपटीशन ऑफ टॉपिक ऑन कम्युनिकेशन स्किल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इस पे कंपटीशन हो रहा है और आप बुलाना चाहते हैं, किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, किसको, शैलेश गुप्ता को इनवाइट करना चाहते हैं, जो ऑफ कोर्स प्रिसाइड करेंगे, और वो होना कब है, 16 जून समथिंग समथिंग को होना है। अब यहाँ पे ये इनविटेशन है लेटर के फॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिसको भी इनवाइट करा जा रहा है, अब यहाँ पे जो फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर होता है वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर आप देखना चाहेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंट क्या है, तो वो डिफरेंट है नंबर 1 ये कि ऊपर की 2 लाइनों के अंदर आपको एड्रेस लिखना होता है, ठीक है। एड्रेस जिस बंदे को भेज रहे हो उसका नहीं, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसका एड्रेस लिखना है। अगर एड्रेस नहीं भी दे रखा है तो ऊपर की 2 लाइनों के अंदर आप एग्जामिनेशन हॉल करके, एग्जामिनेशन हॉल, और उसके बाद यहाँ पे जो भी न्यू दिल्ली या चंडीगढ़ जो भी है वो आपने लिख दिया। डेट आप उस दिन की डालेंगे जिस दिन आप क्या कहते हैं इसको पूरी तरीके से लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो इनविटेशन होता है ना, उसमें सब्जेक्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कार्ड वार्ड के अंदर आप देखते हो लेटर फॉरवर्ड में नहीं होता है ना। कार्ड के अंदर ऐसा नहीं लिखा होता है, कार्ड के अंदर तो पूरा हमें जैसे बनाना होता है ना कार्ड में, वैसा होता है। दूसरी चीज ये कि आपको बॉक्स में जरूर बंद करना है, ये याद रखना, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना यहाँ पे जरूरी है। ये नॉर्मल लैंग्वेज जो है तो कोई भी लिख देगा। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है जो मैंने इसमें नहीं लिखी है, याद रखिएगा, डेट टाइम एंड प्लेस, ये एग्जामिनर देखता है, ठीक है, डेट टाइम प्लेस। तो यहाँ पे मैंने बस बता दिया है कि आपको इस कंपटीशन के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है, और वो कब हो रहा है, 21 जून 2016 के अंदर। तो मैंने ये क्या कहते हैं फ्यूचर की डेट मुझे यहाँ पे डालनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे भाई इस दिन लिख रहा हूँ, तो ऑफकोर्स ये फ्यूचर की डेट होनी चाहिए। और जो भी आप डेट लिख रहे हैं इसके 1 हफ्ते बाद की डेट आप लिख देना, ये फोकस जरूर रखना। तो यहाँ पे 13 तारीख को है, तो आप बुलाओगे उस बंदे को क्या कहते हैं 20 तारीख को, ठीक है, 20 मई 2022 में। तो इस हिसाब से आप क्या कर देंगे, जो आज डे है, जैसे आज मंडे है, तो आप मंडे का ही टाइम डाल देना। आप यहाँ पे बस लिख देना ऑन मंडे 20 मई 2020 एट दिस टाइम पीरियड इन स्कूल ऑडिटोरियम। तो 4 चीजें हो गई ना, डेट टाइम प्लेस, ये चीजें मेंशन करनी इसके अंदर जरूरी है। आप बस बोल रहे हो कि भाई जैसा कहा गया वैसा आ जाना, और फंक्शन को या कंपटीशन को उसकी शोभा बढ़ाने की कोशिश करना। नॉर्मल सी लाइनें हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं डेट टाइम प्लेस, ये आपको लेटर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। दूसरी बात सब्जेक्ट, और उसके बाद 2 लाइनों के अंदर वो एड्रेस जहाँ पे आपको दे रखा है, और आपने यहाँ पे योर सिंसियरली नेहा लिख दिया क्योंकि आपको नेहा दिया गया था। तो दोस्तों ये मेन डिफरेंस होता है कार्ड में, और आपको यहाँ पे जजमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इनोग्रेशन के लिए, इन चीजों के लिए बुलाया जाता है। सेम नॉर्मल लाइनें, कोई बड़ी लाइनें नहीं है, 30 वर्ड 50 वर्ड बहुत होते हैं 3 मार्क्स के हिसाब से। अब मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ, एक प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसे जरूर सॉल्व करिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगा उसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं इनविटेशन में। हमने फॉर्मल में कार्ड का तो देख लिया, लेटर का भी देख लिया, अब हम इनफॉर्मल देखेंगे। अब देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर क्या होता है वो समझ लीजिएगा, और फिर इसका इनफॉर्मल का मान लीजिए कि आपको बुलाएगा, आप एक्सेप्ट करें तो एक्सेप्टेबल, उसके बाद नहीं जाना चाहते तो रिफ्यूजन। अब इनफॉर्मल में अगर आप देखिए तो इनफॉर्मल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सब्जेक्ट और रिसीविंग एड्रेस होता ही नहीं है। याद रखिएगा, उस वाले पार्ट में फॉर्मल में रिसीविंग एड्रेस नहीं होता था पर सब्जेक्ट होता था, पर इसके अंदर सब्जेक्ट और रिसीविंग एड्रेस दोनों ही नहीं है।
और उसके बाद आपने डेयर से बिगिन करके जिसको भी लिख रहे हो उसका नाम लिखना है। फर्स्ट पर्सन आई यू वी दे इससे स्टार्ट करना है, ही शी और दे इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये बेसिक चीजें जो फॉर्मल और इनफॉर्मल को अलग करती है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है, यू आर अनुज और अनुजा गोयल ऑफ दिस योजना विहार दिल्ली और इनविटेशन टू इनवाइट ऑल योर फ्रेंड ऑफ द पार्टी फॉर गिविंग सेलिब्रेट ऑफ योर सिलेक्शन दिस एंड दिस। अब देखो दो लाइनों के अंदर एड्रेस दे दिया, ऑफ कोर्स जहां पे आप रह रहे हैं वो एड्रेस दे दिया, डेट लिख दी, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं तो आप तो आपको 13 मई का पेपर है तो 13 मई 2022 ये लिख दिया आपने। उसके बाद माय डियर राहुल, अब यहाँ राहुल लिखा हुआ है तो आपके जो भी दोस्त का नाम है आपको लिख दीजिए। और अगेन इसके अंदर फ्यूचर की चीज है तो डे, डेट, टाइम और प्लेस। जिस बंदे को भी बुला रहे हो वो चीज तो पता होनी जरूरी ना, कितने बजे बुला रहे हो, कौन से डे पे बुला रहे हो, कौन से प्लेस से बुला रहे हो, बाकी भी बाद में बता दें कि हो क्या रहा है ना। I have much pleasure to invite you for the post selection party of my admission DTU है ना, और reach my resident। अब प्लेस आपने बता दिया, ठीक है, reach my resident क्योंकि एड्रेस लिखा ही हुआ है, डे बता दिया आपने, तारीख बता दी। यहाँ पे डे नहीं लिखा हुआ है तो डे आप अपने हिसाब से मेंशन कर देना, क्योंकि फ्यूचर की तारीख आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ये याद रखना। क्योंकि तो फॉर्मेट में भाई क्या कहते हैं, एक हफ्ते बाद का आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एक हफ्ते बाद का ही लिखते हैं वैसे तो खैर। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये इनफॉर्मल हो गया। अगर आप फॉर्मल लिखते तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं, एड्रेस तो लिखते लेकिन माय डियर करके नहीं लिखते, यहाँ पे आप सब्जेक्ट डाल देते है ना। सब्जेक्ट डालने के बाद लिखते हैं, आप कोई टॉपिक डालते हो फिर लिखना स्टार्ट करते, और वहां पे जिसको लिख रहे हैं उसका नाम शुरू में लिखा ही नहीं जाता था, है ना। तो ये दोनों में मेन डिफरेंट है। और यहाँ पे नॉर्मल सी लाइन है, आप देख सकते हो कि भाई अपनी फैमिली के साथ ज्वाइन करना, वहाँ पे आना, मजे मारेंगे वगैरह वगैरह। अब क्या होता है, एग्जामिनर एक तो या तो ये इनफॉर्मल इन्विटेशन देता है, ये चांसेस ज्यादा होते हैं पेपर के अंदर आने के लिए, तो इस पे आपने ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ टेस्ट के लिए जिसमें आप ऑफ कोर्स जिसकी तैयारी करेंगे तो ये तैयारी जरूर कर लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब इनफॉर्मल तो हमने देख लिया, ठीक है ना, इनफॉर्मल देख लिया। अब रिफ्यूजल और एक्सेप्टेबल देखते हैं। देखो एक्सेप्टेबल में क्या होता है, ऑफ कोर्स सेम वैसा ही, दो लाइनों में एड्रेस जो आपको दिया हुआ है, उस दिन की डेट जिस दिन आप पेपर लिखेंगे और आपका नाम या जिसको आप लिख रहे हैं, और लास्ट में आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सेम वही लिख देगा बंदा, कहेगा हाँ भाई मुझे पता चला कि तुमने मुझे बुलाया है, इस तारीख को इस जगह पे तुमने मुझे बुलाया है, और मैं आपके साथ अगर एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि उसमें लिखा होगा एक्सेप्ट वाला लिखा होगा कि आप इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप कहोगे हाँ भाई उस दिन जरूर मिलेंगे, बातचीत करेंगे, मजे मारेंगे वगैरह वगैरह, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, एक्सेप्टेबल वाला। और फॉर्मेट देख रहे हो, फॉर्मेट सेम वही है, सब्जेक्ट नहीं होगा और जो रिसीवर एड्रेस होगा वो नहीं होगा, जो गिवन एड्रेस दिया हो वही, नहीं दिया है तो एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली ऐसे करके लिख दीजिएगा। अब मान लीजिए मना करना है, तो मना करना है तो देखो यहाँ पे दो लाइनों में नहीं लिखा है, आप दो लाइनों में ही लिखना है इस एड्रेस को। डेट लिख दी यहाँ पे, उस बंदे ने क्या कहते हैं यार उसी सेम डेट पे मेरे को कहीं जाना है ना, आउट ऑफ द स्टेशन मुझे जाना है और यार मैं आ नहीं पाऊंगा, सॉरी फॉर दिस वगैरह वगैरह करके आपको कोई रिस्पॉन्स में दे देना कि हाँ मुझे तुम्हारा इनविटेशन मिला था, मुझे खुशी हुई कि हाँ भाई तुम्हें पोस्ट सिलेक्शन में वो मिल गया है और तुम एडमिशन ले रहे हो, तो मुझे पार्टी दे रहे थे, पर सेम डेट पे यार मुझे कहीं जाना पड़ जाएगा, मैं आउट ऑफ द स्टेशन हूँ, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, मैं डेट पे जा रहा हूँ, कुछ भी आप रीजन दे सकते हैं वगैरह वगैरह, है ना। तो ये चीज आपके लिए क्या हो गया, ये चीज आपके लिए रिफ्यूजल और एक्सेप्टेबल वाला हो गया। यानी कि ये कुछ है जो आपने समझने हैं जो फॉर्मल और इनफॉर्मल को अलग करते हैं। तो फॉर्मल देख लिया हमने एक्सेप्टेबल देख लिया, हमने रिफ्यूजल देख लिया, और उसके बाद कार्ड वाला देख लिया, और कार्ड के साथ लेटर वाला भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो पेपर में इनफॉर्मल, एक्सेप्टेबल, रिफ्यूजल इनमें से आने के चांस ज्यादा होते हैं। कार्ड वाला बहुत कम, अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो कार्ड वाला दे देंगे, अदरवाइज नहीं देते, बहुत कम चांसेस होते हैं। और दोस्तों अभी हमने ये कर लिया है, और वन शॉट लाइव वीडियो जो हो बिफोर एग्जाम हम लेंगे आप सभी लोगों के साथ, आप लाइव वीडियो चलेगी आप सभी लोगों के साथ इंग्लिश के लिए। तो ऑनसेन पैसेज हम एक सैम्पल पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, और जितना भी हो सकता है उतना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे, जिसमें हम दूसरे और जो राइटिंग सेक्शन पार्ट है वो करेंगे, वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।